आप किस काम में सफल हो सकते हैं, यह पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपने जो गुणधर्म धारण कर रखे हैं वो क्या है। क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में स्वयं कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म जो है ना, सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। और अहंकारवश मूढ़ मनुष्य ये कहता है कि मैं करता हूँ। कैसे कि प्रकृति काम कर रही है, व्यक्ति कहता मैंने किया है जी। तो ये जो कर्म है ये आप प्रकृति के वश होकर ही करते हैं। अब इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण 33वें श्लोक के अंदर, 3 अध्याय के 33वें श्लोक में तो बिल्कुल ही स्पष्ट कर देते हैं कि सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवामनपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यति। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति के जैसा ही व्यवहार करते हैं और ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही चेष्टा करता है। तो इसमें आप और हम करेंगे क्या, आपकी जिद क्या करेगी। तो यहाँ तक आपको ये बात पूरी स्पष्ट हो गई कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, वैसा आपका स्वभाव है, इसलिए वो आपसे हो रहा है। अब यदि जो मधुमक्खी है जो शहद बनाती है, उसके मन में आ जाए कि भी मैं शहद बनाती हूँ फूलों से रस चूस के, तो मैं इसका कुछ और बना दूँ, मैं पराग बना दूँ, मैं कोई सुगंध बना दूँ, वो महंगी बिकती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो वैसे ही आप भी केवल वही काम कर पाएंगे जो आपके स्वभाव के अंदर है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है और फिर अज्ञानी तो अपनी प्रकृति के हिसाब से करना ही करना। सभी लोग अपनी प्रकृति यानी स्वभावजन्य कर्म ही करते हैं और वही वह करने के लिए एलिजिबल है, मतलब उसी के लिए वो धरती पर आए हैं। अब यदि हम अपने धर्म के हिसाब से अपने कर्म का चुनाव कर लेंगे तो इसमें सफलता की गुंजाइश जो है ना, इसका जो सफलता का जो प्रतिशत है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धर्म क्या है? धर्म है हमारा जन्म से आया हुआ सत्व रजस और तमस का जो गुण कंपोजिशन है वह हमारा धर्म होता है। अब तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, किसी में सत्व ज़्यादा है, किसी में रजस ज़्यादा है, किसी में तमस ज़्यादा है। आपको देखना यह है कि इन तीनों में से प्रधान गुण कौन सा है। तीनों में से एक सबसे ज़्यादा प्रधान होता है, जिसे हम कहते हैं स्वभाव में वह डोमिनेटिंग है। जो गुण प्रधान है वह हमें हमारे स्वभाव में स्पष्टता से दिखाई देगा, स्वभाव में वही गुण झलकेगा, बस उसको पकड़ना आना चाहिए। हम कहते हैं ना कि फला व्यक्ति से ये काम नहीं होगा क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है, या फिर उसने ऐसा कर दिया, इसका मतलब यार उसका स्वभाव ही वैसा है इसलिए वो करता है। तो हमसे जो काम करवा रहा है वह कौन करवा रहा है? वह है हमारा स्वभाव, हमारा धर्म, हमारा गुण कंपोजिशन। यदि कोई सतोगुण प्रधान व्यक्ति है और वो तलवार उठाए घूम रहा है कि भाई मुझे युद्ध करना है, नहीं भाई तुम संतुलन में नहीं हो। हम कहते हैं ना उसका तो संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। संतुलन यानी कि समतोल नहीं हो अब के अपने स्वभाव के हिसाब से। जो कर्म का पलड़ा है ना उसमें थोड़ा थोड़ा झुकाव और थोड़ा थोड़ा उठाव हो रखा है, इसलिए अपने उस पलड़े को ठीक करो, समतुलन की स्थिति में आ जाओ। तुम सत्व के हो तो कोई ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान के द्वारा खुद भी सुख प्राप्त करो और दूसरों के जीवन में कैसे सुख आएगा वैसा प्रयास करो। क्योंकि गीता कहती है सत्व सुख में और ज्ञान प्राप्ति के लगाव में लगाए रखता है। रजस है एनर्जी, रजस वाला व्यक्ति हर समय एनर्जेटिक रहेगा, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। और वो एनर्जी जो है सत्व वाले में थोड़ी कम होती है, बहुत जल्दी ही फटीग्ड फील करने लगता है, उसमें बेचैनी हो जाती है थोड़ी जल्दी, ज़्यादा उतनी एनर्जी उसमें होती नहीं। और जो तमस वाला है उसमें तो एनर्जी डोरमेंट रहती है, मानसिक स्थिति से भी कंफ्यूज और शरीर में भी आलस्य रहता है, इसलिए उससे लापरवाहियाँ होती है। यह सत्व का प्रधान ट्रेट है।
तो हमारी सफलता की जो चाबी है वो ये है कि हम है क्या, बस ये पहचानना मात्र है। जैसे ही आपने खुद को पहचान लिया कि मैं ये हूँ, फिर अपने काम को आप उसी स्वभाव में ढाल लीजिए, उसी स्वभाव के अनुसार कीजिए, उसमें सफलता की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि इस धरती पर आने वाली प्रत्येक आत्मा का अपना एक पर्पज है, एक प्रयोजन के लिए हम और आप यहाँ धरती पर आए हैं। परमात्मा ने ऐसे नहीं भेजा है। जैसे भागवत जी में आता है कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, तो एक ही श्लोक में बताया कि ईश्वर की इच्छा हुई इसलिए बना दिया। एको हम बहुश्यामी, भगवान ने सोचा मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं। इसीलिए तो कहते हैं श्री कृष्ण ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, ये संसार संपूर्ण जो है ना वो मेरा अंश है। और उन्हीं के अंश यानी कि भगवान की इच्छा हुई कि बहुत संसार स्प्रेड कर जाए, फैल जाए, तो उसी इच्छा का प्रतिरूप है हम और आप। वह इच्छाएं अनेक होकर के अनेक आत्माओं का स्वरूप लेती है और धरती पे आती है। जब भगवान को कहीं ज्ञान बांटने की इच्छा थी तो सतोगुण प्रधान वाला प्रकट हो गया। जैसे ईश्वर को इच्छा हुई कि मुझे अब किसी कर्म में लगना है तो रजस वाला प्रकट हो गया, और जैसे ईश्वर की इच्छा हुई कि अब मुझे सेवा करनी है लोगों की तो तमस गुण प्रधान व्यक्ति प्रकट हो गया। अपने गुण को हमें पहचानना है। जैसे ही हम अपने गुण को पहचान लेंगे, खुद को पहचान लेंगे, हम अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने पर्सनल भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर अंदर से इनसाइट आएगी कि भाई तुम ये हो और ये काम कर सकते हो, और जैसे ही आप उस पथ पर चलते हो और दैवी संपदा का आश्रय लेते हो, सफलता आपके जीवन में बहुत ही द्रुत गति से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बस आप तो ये जान लो कि आप हो क्या। आप यदि सत्व वाले हो तो ज्ञान के क्षेत्र के अंदर अपनी एक्सीलेंस को प्राप्त करोगे। आप यदि रजस वाले हो तो व्यापार के क्षेत्र में क्षेत्रपाल के रूप के अंदर उसमें आप सफलता प्राप्त करोगे, और आप यदि तमस के हो तो फिर आप सेवा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। पहले ये देख लो कि आपके पास खदान कौन सी है। लोहे की खदान है, सोने की खदान है। फिर बस ये जब जान लिया आपने तो फिर बस काम हो गया। जो खदान है उसके बारे में लो फील मत करो, ना ज़्यादा हाई फील करो। यही भाव नहीं रखना भाई सोना होगा तभी अमीर हो गए। लोहे की खदान वाले भी जगत के अंदर रिच होते देखे गए हैं। बस आपको पहचानना है कि आपके पास मटेरियल क्या है। उस मटेरियल को फिर यदि आप इस्तेमाल करना जानते हैं तो लोहे को भी सोने के भाव बेचा जा सकता है। इसलिए सबसे मुद्दे की बात यह है कि आप हो कौन, आपका स्वभाव क्या है। बस आगे के वीडियो में मैं जो डिटेलिंग करने वाला हूँ सत्व के बारे में, रजस के बारे में और तमस के बारे में, उस पर आपने खुद का ऑब्जर्वेशन करना है बड़े सूक्ष्म रूप से कि भाई ये आदत मेरे में है क्या, मैं काम ऐसे करता हूँ क्या, मुझे ये खाना पसंद है क्या। ये पूरी डिटेल मैं बता सकता हूँ, उनके गुण धर्म मैं बता सकता हूँ, लेकिन चुनाव तो आपको करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। ना सत्व अच्छा है ना तमस बुरा है, प्रत्येक गुण किसी ना किसी बंधन में डाल रहा है। सत्व जो है वो आपको सुख और ज्ञान के लगाव से बांध देता है। रजस जो है वो आपको कर्मों के लगाव से बांध देता है कि अभी ये काम करना है उसके बाद में ये करना है, लेकिन बांधता तो वो भी है। और तमस वो आपको लापरवाही, अज्ञान और होश गंवाने से बांधता है। होश गंवाना मतलब कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो ऐसे तीनों ही गुण बांधते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा भी प्रदान कर रहे हैं। अब उसको आप ये भूल जाओ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। आपको तो पहले पहचानना है कि आप हो क्या, फिर ये सारे ही अच्छे हैं। और जो आप कर सकते हो, मुद्दे की बात यही है, जो आप कर सकते हो वो वही है जो आपका प्रधान गुण है। इसके अलावा आप यदि ये सोचो ना कि मैं दूसरा कर दूंगा वो हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया वाला है तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा आपसे। अब यदि आपने गीदड़ को शेर की खाल पहना दी और आप ये सोच लेते हो कि भी ये शिकार कर लेगा क्योंकि शेर जैसा दिखता है, तो आपको भी पता है वो शिकार नहीं कर पाएगा। एक बहुत पुरानी कहानी है, मुझे याद आई। एक गडरिया जंगल के अंदर जाता है और वहां पर एक शिकारी ने शिकार किया है और शिकार हो गया है शेरनी का। शेरनी मृत पड़ी है। शिकारी पता नहीं कोई शेर के आने से या क्या हुआ वो भाग गया। जो शेरनी थी उसके छोटे छोटे जो सिंह शावक थे ना, वो वहां पर बिलबिला रहे थे। सर्दी का समय था। गडरिये को दया आ गई। उसने सोचा
कि अब इस दूर दूर जंगल के अंदर कोई नहीं है और ये बच्चे कहीं ख़त्म ना हो जाए, वह उस सिंह शावक को उठा करके अपने साथ ले आता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, उसकी देखभाल करता है। अब शेर जब से भेड़ों में रहने लगा है, बच्चा तो किसका है? शेर का है, लेकिन रहने कहाँ पे लग गया? भेड़ों के अंदर। अब जैसे ही भेड़ों के अंदर रहना, तो जहाँ भेड़ें जाती वहाँ वो सिंह शावक भी जाता, जैसे वो खाती वैसा वो भी खाता। अब धीरे 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 शेर को भी लगने लग गया कि वो तो कोई भेड़ है। कालांतर में एक बार ऐसा हुआ, जंगल में किनारे सभी भेड़ें पानी पी रही थी और उधर शेर ने देखा कि इस भेड़ों के झुंड के अंदर एक शेर भी है, लेकिन सब लोग इतना शांति से खा पी रहे हैं। शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। अब उस दहाड़ को सुन करके, उस सिंह गर्जना को सुन करके गवाला भी भागता है और उसकी भेड़ें भी भागती, सभी भागे। अब विचित्र बात ये थी, सब भेड़ों के साथ में वो शेर का बच्चा भी भागा। वो बहुत बड़ा हो चुका है, शेर बन चुका है, लेकिन वो भागा क्योंकि उसको भी लगता है ये सब भाग रहे हैं, मैं भी इन जैसा ही हूं। लेकिन जैसे तैसे शेर को उस दूसरे शेर ने दबोच लिया और कहा, भाई तू क्यों भाग रहा है भेड़ों के साथ में? अब वो कोशिश करता है कि मैं छूट जाऊं, मेरे को मार नहीं दे। वो बोला, भाई ये सब भाग रहे हैं, तुम मुझे मार दोगे? बोले, अरे मेरे साथ चल, तू भी मेरे जैसा है। अपने उस साथी को लेकर के वो शेर तालाब किनारे गया, शांत जल के अंदर दोनों ने चेहरा देखा, दोनों का चेहरा एक जैसा। दूसरे जो सिंह शावक था उसको भी ये भान हुआ, अरे ये बिल्कुल मेरे जैसा है और फिर भी मैं उनके साथ घूम रहा हूं। तो दूसरे शेर ने कहा, तू भी मेरी तरह गरज सकता है, लोग तेरे से भी डर सकते हैं, गर्जना करके दिखा। शेर ने गर्जना की है और उस सिंह शावक को सिखाया, तू भी ऐसे ही गर्जना लगा, तू शेर का बच्चा है। जैसे ही उसने गर्जना की है, अपनी दहाड़ के साथ ही वो अपने आपे में लौट आता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। तो मित्रों, आपको भी अपने आपे के अंदर जाना है कि मैं कौन हूं, ये पहचान लेता है। बस ये मायने नहीं रखेगा कि आप शेर हो, आप भेड़ हो, आप जो हो, वो बदल नहीं सकते आप। हाँ, किसी प्रभाव की वजह से, संगत की वजह से बदल गए तो आप पीड़ा पा रहे हो। शेर वहां पे घास खा के पीड़ा पा रहा था, यदि घास खाएगा ना तो उसका पेट खराब हो जाएगा। शेर सत्संग में चला गया और उसको पता चल गया भी अब तो अपने वीगन हो गए हैं, अब तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उसका पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति के खिलाफ है। तो प्रत्येक जीव जो धरती पे है, वो यदि अपनी प्रकृति में रहता है तो ही वो अपना बेस्ट कर पाता है। वैसे ही आप और हम भी है, हमारी भी कोई प्रकृति है, हमारा भी कोई स्वभाव है, उसको ईमानदारी से हमने देखना है। और ये देखना सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता। भारतीय सनातन परंपरा हमें ये देखना ही सिखाती है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। वही स्वभाव जो हमारे अंदर है वही हमसे कर्म करवाएगा, और यदि हमने स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर दिया तो फिर सफलता निश्चित है। बात करेंगे हम कि सतव गुण प्रधान व्यक्ति कौन है। अब कुछ उसके आप ये मानो कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी श्रद्धा कैसी हो सकती है, उसको क्या खाना पसंद है, इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी मैं डिटेल करूँगा। आपको ये देखना है कि क्या ये गुण आपके अंदर है। होंगे तो सतव, रजस और तमस, इन तीनों के गुण आप में होंगे। लेकिन जो बहुतायत में है, जो बातें बहुत सारी है, वो प्रधान है, जो उससे कम है वो सेकंड है, और जो उससे कम है वो थर्ड है। ये आपने देख लेना है। गुण लिख लेंगे, लगभग 12 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उन पॉइंटों के हिसाब से आप पॉइंट देते जाएं। जो व्यक्ति सतव का होता है उसकी श्रद्धा देवों में होती है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना, वो हमारे लिए श्रद्धेय है, हमारे लिए एक हमारा भाव है, श्रद्धा भाव। तो उसकी श्रद्धा देवों में होती है। देवों का तात्पर्य आप ये मानेंगे कि जो देने वाला है, जो दाता है। तो सतव का आदमी हमेशा जो भी चीज प्राप्त करेगा कहीं से, कुछ भी उसको जो देने वाला व्यक्ति है, विशेषकर यदि उससे उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो और भी ज्यादा, यानी दाता के अंदर उसकी एक श्रद्धा होगी कि भाई इसने हमें दिया है तो इसके प्रति एक श्रद्धा भाव वो बना के रखेगा। यह सतव वाले का सबसे खास ट्रेट है श्रद्धा के मामले में। पॉइंट नंबर 2 की यदि मैं बात करूं, खाना कैसा पसंद होगा उसको। सतव वाले आदमी को खाना पसंद होगा ऐसा भोजन जो स्वास्थ्यवर्धक हो। अब स्वास्थ्यवर्धक क्या? स्वास्थ्यवर्धक यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से, शास्त्र मर्यादा के हिसाब से
अब शास्त्र मर्यादा आयुर्वेद बताएगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो वो बड़ा डाइट कॉन्शियस होगा, स्वास्थ्यवर्धक खाना उसको पसंद आएगा। ऐसा खाना जो खुशी दे, हृदय को स्थिरता देने वाला हो। खुशी देने वाला मतलब ये हो गया भाई कोई ऐसे बस जबरदस्ती से किसी के यहाँ पे खा रहे हैं, ऐसे तो उसको खा करके तो किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन उनको ये लगता है कि जो मैं खाऊं, मुझे रुचिकर जो लगता हो, जिसको मैं खा रहा हूं, वह उसके लिए खुशी देने वाला है, हृदय को स्थिरता देने वाला है, रसीला हो, कुछ चिकनाई हो उसके अंदर, और ऐसा भोजन जो परिणाम में सुखदायी हो। सुखदायी का मतलब बाद में ऐसे डकार, गैस, ये बड़ा वो सोच विचार के खाने वाला होता है। तो खाने के अंदर ये सत्ता वाले के मुख्य मुख्य पसंद और नापसंद है। तो भोजन से संबंधित सत्ता वाले को ये मुख्य मुख्य बातें देखनी ज्यादा होती है। तो भोजन से संबंधित ये मुख्य पसंद और नापसंद होगी सत्ता वाले की। अब तीसरी बात आती है कि किसी भी काम को जब वो करता है, कोई प्रोजेक्ट जब उसके हाथ में आता है, तो उस पर फिर वो वर्क कैसे होता है, करने में जो उसकी सोच है वो किस प्रकार की है। तो उसकी सोच यही रहेगी कि अपने को तो बस काम करना है, क्योंकि यह अपना कर्तव्य है, बस इसमें नियमों का पालन ठीक ढंग से हो जाए। यानी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते समय वो विधि निषेध का बहुत अच्छे से पालन करेगा, अपना काम ठीक ढंग से करेंगे और पूरे विधि विधान का पालन करेंगे। लेकिन ये अपेक्षा भी नहीं रखेंगे किसी से भी, कोई मेरे को देखे भी मैं इतना बढ़िया तरीके से करूं तो मेरे को ये मिल जाएगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती उनके किसी से कि वो करेगा, ये मिलेगा। बस बिना अपेक्षा के अपने काम को पूरे विधि विधान से ठीक ढंग से करना है। ये एक उनका सुंदर सा गुण होता है यज्ञ को लेकर के, अर्थात प्रोजेक्ट को लेकर के। जैसे ही यज्ञ को लेकर के अर्थात प्रोजेक्ट को लेकर के। अब बात करते हैं दान की। तो जो सत्व वाला है उसकी जो दान करने के अंदर भाव जो रहेगा ना, वो ऐसा भाव है कि भाई देना ही चाहिए, अपना कर्तव्य है, अपने पास कोई चीज है तो उसको देना ही चाहिए। और एक खास बात उनमें ये होगी कि किसी ने हम पे कोई उपकार कर रखा है, उसके बदले यदि कुछ दिया तो फिर क्या दिया, आपके देने में यह भाव बना रहता है तो आप सत्व वाले हैं दान के मामले में। और ये बड़ी वो गौर से देखते हैं कि देते समय जब भी दान कर रहे हैं तो समय, परिस्थिति और योग्यता क्या है, वो समय, परिस्थिति और योग्यता के हिसाब से दान देने का भाव रखते हैं। यदि बात करूं त्याग की, तो त्याग के अंदर इनका जो कारण होता है किसी चीज को त्याग देने का, वो कारण ऐसा होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी चाहत उनको नहीं होती। बस कोई कर्तव्य समझकर अपना जो अपना है उनका, जो अपने पास उनके पास जो चीज है उसका वो त्याग कर देते हैं। अलग अलग विषय को एक ही दृष्टिकोण से देखना, एक ही नजरिए से देखना सत्व वाले का मुख्य ट्रेड होता है कि एक समान दृष्टिकोण उनका रहता है। जैसे बात करूं मैं, यदि अलग अलग विषय कोई सब्जेक्ट वाइज बात करता है कि इसको ऐसे याद करो, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे ट्रिक करनी चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, किसी विषय के अंदर बढ़िया अंक लेके आने हैं तो। लेकिन जो सत्व वाला होगा ना, वो कहेगा भी मूल बात ये है कि पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से याद हो उस तरीके से याद करो भाई, और जो आपने पढ़ा है उसको जीवन में लागू कर दोगे तो फिर वह पढ़ाई आपके लिए कामयाब रहेगी। तो ये जो मुख्य सूत्र है कि किसी भी विषय को आपने ले लिया चाहे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। यह एक सूत्र हुआ, एक अखंडित नजरिया, एक अविभाजित दृष्टिकोण रहा। जैसे सांख्य दर्शन के हिसाब से आप समस्त ग्रंथों को यदि समझना चाहे तो उसको आप सांख्य में ढाल सकते हो। सांख्य का प्रोस्पेक्टिव ऐसा है कि हर चीज कहीं ना कहीं सांख्य से जुड़ जाती है। तो वह ज्ञान के मामले में एक अद्भुत दृष्टिकोण है कि हर चीज को, हर विषय को, सिद्धांत को एक अविभाजित रूप से देखना, ये सत्व वाले का प्रधान ट्रेट है। सत्व वाला कर्म कैसे करता है, जब काम करता है तो उसमें अप्रोच उसकी क्या होती है कि भाई मुझे मेरा काम है और वो करना है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो मैंपना बहुत कम रखते हैं कि भाई मैंने किया, ये बहुत
कम रखते हैं और कर्म के बदले किसी से अपेक्षा कम ही रखते हैं, या अथवा यूँ कहते हैं कि नहीं रखते हैं। किसी का काम कर दिया उन्होंने, उसके बाद में वो उन्हें कुछ देगा या वो उनके काम आएगा, ऐसी कोई अपेक्षा सत्व वाला नहीं रखता। उसको लगता है कि ठीक है कर्म है और वो मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है, तो बिना मैं पना के अकर्ता भाव से वो काम करते हैं। अगला पॉइंट यदि बात करता हूँ उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, तो जब भी कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करेगा तो वो ऐसा कहेगा कि भाई फलां व्यक्ति तो बड़ा ही धैर्यवान है, बहुत उत्साही है, किसी भी बात में ज़्यादा मैंपना नहीं रखता है, और सबसे मुद्दे की बात, चाहे उसको सफलता मिले या फिर असफलता, दोनों ही परिस्थिति में वो विकार नहीं आने देता है। तो सत्व वाले के व्यक्तित्व में ये खास खास बातें होती है। बात करूं मैं यदि बुद्धि की, यानी कि पारखीपने की, तो सत्व वाले का पारखीपना बहुत ही शानदार होगा। कब किस काम को शुरू करना है, कब उसको पूरा करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, किससे डरना है, किससे नहीं डरना, योग्यता और अयोग्यता, बंधन कहाँ हो सकता है, मुक्ति कहाँ मिल सकती है, इन सब बातों की उसको अच्छी परख होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि धारणा कैसी होगी सत्व वाले की। धारणा को कहते हैं कि भाई अपने मन में ये जची हुई बात है, ये व्यक्ति की उसकी धारणा है। तो वो धारणा क्या है कि वह व्यक्ति हमेशा मन, प्राण, इंद्रियों को हमेशा अपने आपे से जोड़ कर रखना है, उससे भटकना नहीं है, इस बात से वो जुड़ा रहता है। किन किन बातों, मन को, अपनी इंद्रियों को और अपने प्राण को हमेशा आपे से, आपा मतलब उसका जो स्वभाव है, जो जन्म से आया हुआ गुण धर्म है, उससे कैसे जुड़कर रहना है, अपने हिसाब से काम करना है, यह उसकी पक्की अवधारणा या फिर धारणा होती है। कौन सी जगह रमना पसंद है उसे, सुख कहाँ प्राप्त होगा, तो जो सत्व वाले लोग हैं वो ऐसे काम करेंगे या ऐसी जगह जाएंगे या ऐसे ज्ञान में रमेंगे जो चाहे शुरू में तो थोड़ा सा कड़वा सा हो लेकिन परिणाम जिसका सुखदायी हो, ऐसी जगह पे वो रमते हैं। परिणाम उन्हें अमृत जैसा चाहिए। मैं क्या हूँ अर्थात अपने आपे को समझना और उससे जो फिर सुख पैदा होता है, अपने आप को जानने से जो सुख मिलता है, उस सुख के अंदर सत्व वाला रम जाता है। यह सत्व वाले की मैंने 12 पॉइंट के हिसाब से गुण धर्म बताए। अब आपने नोट कर लेना है कि इन 12 में से कौन सा गुण आपके अंदर है, कौन सा नहीं है। अंक के हिसाब से आप इसके 12 अंक लिख लीजिए और फिर अपने तमस और रजस की बात करेंगे, उसमें भी अंकों को नोट कर लेना, तो आपका अनुपात क्या है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब बात करते हैं रजस वालों की। रजस वाले की श्रद्धा किसमें होती है? उसकी होती है यक्षों और असुरों में। गीता कहती है यक्ष और असुर में श्रद्धा। तो उसके आज के प्रोस्पेक्टिव से यदि देखें तो यक्ष यानी कि धन कुबेर जो है, तो उसकी ऐसे लोगों में श्रद्धा होगी जो व्यक्ति बस कर्म ओरिएंटेड है, काम कर दे बस, उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा। तो उनकी श्रद्धा जो है पैसे वालों में होती है। पैसे वालों को देखते हैं उनको लगता है कि भाई इन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्ति की है तो अवश्य मेहनत की होगी, और मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, पैसे वाला होता है। ये उनका अंदर से आने वाला स्वभाव का गुणधर्म है। क्या खाना पसंद होगा? रजस वालों को पसंद होगा तीखा खाना, खट्टा खाना, नमकीन, गर्मा गर्म खाना उनको बहुत पसंद होगा। सूखा हो थोड़ा और गर्मी देने वाला हो, ऐसा भोजन रजस वालों को पसंद आता है। तीसरे पॉइंट पे बात करता हूं मैं कि रजस वाले यदि किसी प्रोजेक्ट को करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को करने में उनकी ये सोच रहेगी कि मुझे ये फल मिलेगा और मुझे लोग बड़ा मानेंगे। बड़प्पन दिखाने के लिए वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ना, ये एक भाव उनके अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करने में होता है। बात चौथे पॉइंट की करते हैं, तप यानी कि तप का मतलब होता है एफर्ट। एफर्ट यानी कि आपका प्रयास कैसा है। तो रजस वालों का हमेशा प्रयास रहेगा कि मुझे इज्जत मिले, मान्यता मिले, बड़ाई मिले, और इसके लिए वो फिर दिखावा कर करके काम करते हैं। देखो भाई कितना बड़ा आदमी है, कोठी इतनी बड़ी सजा दी है, विवाह के अंदर इतना खर्च कर दिया, दान इतना बड़ा कर दिया। तो उनका ये भाव रहता है कि मुझे लोग बड़ा कहें। तो रजस वालों का प्रयास होता है कि इज्जत मिले और मान्यता मिले। जो रजस वाला आदमी है वो दान भी करेगा ना तो बड़ा सोच समझ के करेगा।
वो कहेगा कि भविष्य में इस बंदे से ये लाभ हो सकता है इसलिए दान कर दो, अथवा तो किसी ने कोई उपकार किया है तो उसके बदले वो कोई दान करेगा कि भी उसके उपकार का बदला मैंने चुकाना है, वो रखता नहीं है किसी का वजन अपने ऊपर। और यदि दोनों बातें ये नहीं है तो फिर मन में क्लेश मान के दान करेगा कि भाई ठीक है देना तो पड़ेगा, ये आ गया ना इसलिए देना तो पड़ेगा, थोड़ा सा क्लेश मान करके वो दान करते हैं। ये रजस का दान में ट्रेड है। त्याग का कारण क्या रहेगा, यदि बात करूं 6 नंबर पॉइंट की, त्याग, तो किसी चीज को वो छोड़ते कब है, जब उन्हें शारीरिक कष्ट का डर हो कि भाई थोड़ा ज्यादा कष्ट होगा और फिर दुख मिलेगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं ऐसे काम को, तो वो त्याग इसलिए करते हैं। ये रजस का ट्रेट है। ज्ञान का मतलब होता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपके पास वो कौन सा चश्मा है, लोगों को कैसा देखते हैं, तो वो ज्ञान ही है आपका, जितना आपको ज्ञान है वैसे ही लोग आपको दिखेंगे। तो आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा रजस वालों का, खास तौर से वो क्या है, प्राणियों के अलग अलग भावों को, जो प्राणी का अलग भाव जो उसके होते हैं ना, उस भावों को अलग अलग करके अलग अलग रूपों में देखता है। उस समय ऐसा था भाव, ये था, तो उसका ये ज्ञान का जो एक सेट फ्रेम है ना, वो ये रहता है दृष्टिकोण के लिए रजस वाले का। रजस वाला कोई कर्म करेगा, यानी कर्म करने में उसका भाव क्या रहेगा, तो उसका भाव ये रहेगा कि मुझे ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, भोगों की इच्छा होगी उसे, फिर उसके लिए बहुत मेहनत करेगा, और एक अहंकार भी रहेगा कि मैंने किया। अहंकार के भाव के साथ वो कर्म करता है। यदि ये भाव आप में है तो आप भी रजस वाले हैं। यदि बात करूं मैं व्यक्तित्व की, रजस प्रधान व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह होगा कि वह फल अपेक्षी होगा, थोड़ा लालची होगा, हिंसा, बिना साफ गोई, हर्ष और शोक वाला होगा। रजस वाले का व्यक्तित्व होगा, उसके व्यक्तित्व के जो गुण है उनको कुछ ऐसा समझो कि वो फल अपेक्षी है, थोड़ा लालच उसके स्वभाव में होगा, हिंसा उसके स्वभाव में होगी, और बिना साफ गोई। बिना साफ गोई के मतलब ये है कि ज़्यादा शुद्धता के चक्कर में नहीं है कि भी थोड़ी बहुत मिलावट हो सकती है, बस थोड़ी प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा। हर्ष और शोक वाला, यानी खुश भी बहुत ज़्यादा होगा और दुखी भी होगा, यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। बुद्धि, बुद्धि का मतलब है उसका पारखीपना, तो उसका पारखीपना इस बात में है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, करने योग्य और अयोग्य, इन बातों को वो पहचान लेता है। ये धर्म की धर्म सम्मत बात है, ये अधर्म की बात है, इसको मुझे कर देना चाहिए और इसको नहीं करना, ये बहुत अच्छे से समझता है वो, क्योंकि उसको क्या है, कामों की भूख है ना, तो वो तुरंत प्रभाव से क्लिक हो जाता है, करना है कर दो, नहीं करना है नहीं करो, स्पष्ट होता है। रजस वाले की यदि धारणा की बात करें तो उसकी धारणा जो है ना, वो रहेगी फल के संदर्भ में धर्म और कामनाओं के अर्थ को धारण करने वाली। फल क्या मिल रहा है, इसका धर्म क्या होगा, और उसकी कामना क्या पूर्ति हो रही, बस ये दोनों का अर्थ निकाल करके और फिर उसने वो काम करना है, ऐसी उसकी निजी सोच है। अब यदि बात करूं 12 नंबर पॉइंट की कि किसमें ये रम जाते हैं, रजस वाला किसमें रमता है, तो इंद्रियों के भोगों में वो रमता है। ऐसा सुख जो जब तक इंद्रियां उन सुखों के संपर्क में है तब तक वह सुख मिलता है, और बाद में परिणाम में जैसा विष जैसा होता है, ऐसे सुख के अंदर वो रमता है। यदि ये सारे गुण धर्म आप में है, ये 12 पॉइंट मैंने रजस के वर्णन किए, एक एक पॉइंट नोट करना और फिर अपने अनुपात को लिखना। अब बात करते हैं तमस वालों की। तो दोस्तों जिसके अंदर तमस गुण प्रधान है उसकी श्रद्धा किसमें होगी, उसकी श्रद्धा होगी, गीता के हिसाब से बात करें तो उसमें आता है कि भूतों और प्रेतों में होगी। अब भूत प्रेत का नाम आते ही वो एक फिल्मी सीन सीध में आ जाता है कि भी ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जिसके सींग निकले हुए हैं, इनविजिबल सा कुछ, ऐसा नहीं। भूत का मतलब होता है आपका भूतकाल। जो तमस गुण प्रधान वाले हैं वो हमेशा भूतकाल की बात करेंगे, हम उस समय ऐसे थे, ऐसा ही कर देते, उस समय ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। हमेशा जो पास्ट की चर्चा करता रहता है उसमें जिसकी श्रद्धा है वो तमस गुण प्रधान है। दूसरा पॉइंट है कि उन्हें भोजन कैसा पसंद होगा, तो वो भोजन के अंदर कहेंगे भी अपने को ज़्यादा नखराबाजी पसंद नहीं है, जैसा बना है वैसा ले आओ, यानी कि चाहे अधपक्का हो, रसहीन हो, बासी हो, जूठा हो, बिना सोचे समझे बनाया हुआ हो। उनका तर्क ये रहता है कि भाई कैसा ही हो, हम तो सब ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी पसंद ऐसी रहती है कि भोजन होना चाहिए और वो कैसा ही हो। तीसरी बात यदि बात करता हूँ कि प्रोजेक्ट, यानी कि यज्ञ करने में उसकी
सोच क्या है। तो जो तमस वाले हैं वो अश्रद्धा से, विधिहीन, बिन भोजन, मंत्रहीन और बिना मेहनताना दिए हुए यज्ञ करते हैं। अब इसको थोड़ा सा यदि एलोबरेट करें अपन, तो अश्रद्धा मतलब भी ठीक है, करना पड़ेगा, इसलिए वो काम को करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। विधिहीन, हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई नियम जो पालन है, कहीं पे लाइन लगी है तो सोचेंगे कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो ऐसे विधि विधान का ज़्यादा पालन नहीं करेंगे। और बिन भोजन या फिर मंत्र के बिना, तो बिना भोजन का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको ग्रहण करना होगा, उसको लेकर के फिर वो काम करेंगे। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अपना ऐसा कुछ ना कुछ ग्रहण किया है उसने और फिर उसके आधार पे काम करे। बिना मंत्रहीन, मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा विहीन, किसी से कोई मंत्रणा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ठीक है कर दो बस। यज्ञ करने के अंदर ऐसी उनकी सोच होगी। प्रयास कैसा है, चौथा पॉइंट। तो प्रयास की यदि मैं बात करूं तो वो लोग बिना सोचे समझे प्रयास करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है कि ठीक है मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मेहनत करने से इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर बिना सोचे समझे अपना प्रयास करते हैं। खुद को पीड़ित करके दूसरों को कष्ट देने के लिए प्रयास करते हैं। खुद को पीड़ा दे करके दूसरों को कष्ट देना, ऐसा उनका प्रयास रहता है। दान देने में उनकी क्या सोच रहती है, देने के अंदर उनका है कि बिना आदर भाई दे दो, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना समय, बिना परिस्थिति, बिना योग्यता का विचार किए। अब कहीं पे जाकर के आपने टैक्सी रोक दी और रोड पे कोई भिखारी मांगने आ गया तो बस उसको दे दिया। अब उसके पीछे सोच नहीं है कि यदि आपने उसको कुछ देना है तो उसकी योग्यता के हिसाब से काम दे दो। लेकिन तमस का दान है बिना सोचे समझे। अब टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पे पता नहीं कितना प्रचार चल रहा है कि भिखारी बनाने का गैंग चल रहा है, और जब भीख दे रहे हैं तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बात ये नहीं है कि आप उसको दे रहे हैं, लेकिन ये सोच रहती है, अप्रोच रहती है तमस वाला, बिना परिस्थिति, बिना योग्यता और बिना समय का विचार किए दान कर देता है। अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की, कि त्याग यानी किसी चीज को छोड़ देना। वो कैसे छोड़ते हैं, भ्रमित होकर के और परे हट जाते हैं। भ्रमित होना मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अपने को क्या लेना देना, बस ऐसा करके वो त्याग कर देते हैं उस चीज का। ज्ञान में यदि मैं बात करूं उनके दृष्टिकोण की, तो जो तमस वाला है सबको एक बराबर मानता है, इसलिए तो वो सेवा प्रधान आदमी है। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भेद करना नहीं आए। वो सबको एक बराबर मानता है, बिना तर्क के और बिना तत्व के सीमित दायरे के अंदर वो एक चीज को जानता है। फिर अपने को तो इतना मतलब है, इतना पता है, ज्यादा तर्क नहीं करते, बस एक सीधा सा उनका दृष्टिकोण है, सबको एक समान मान करके काम करना। काम जब करना हो कोई, तो करने में, काम को करने में उनकी सोच ये रहती है कि बिना परिणाम, बिना कोई हानि और सामर्थ्य का विचार किए, भाई इस काम का परिणाम क्या होगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है, अपना बूता कितना है, ऐसा विचार किए बिना ही वो काम कर डालते हैं। और हिंसा भाव और भ्रमित होकर किया गया कर्म तमस वाले की सोच का परिचायक होता है। ये काम करने में उनकी सोच होती है। यदि बात करूं उनके व्यक्तित्व की, तो लोग कहेंगे कि भाई वो तो अड़ियल सा है, उसके ये ना ये इतनी योग्यता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो अयोग्य, असंस्कारी। अड़ियल का मतलब होता है कि बस ये करना है तो यही करना, नहीं करना तो नहीं करना, क्या कर लोगे ऐसे वो अड़ियल होते हैं। कृतघ्न होते हैं। कृतघ्न का मतलब होता है कि जिसने उपकार किया है ना, उसके उपकार को भूल जाते हैं। भाई किसने उपकार किया, अपना हो गया, बस डन है, कृतघ्न होते हैं। दुखी रहते हैं हर समय। ऐसे लोगों को जब भी देखो तो दुखी नजर आते हैं, भाई ये क्यों हो गया, ऐसा हो गया, भूतकाल को लेकर के दुखी से रहते हैं। और कामों को लटकाने वाले होते हैं। ऐसे नहीं कि काम को पूरा कर दिया, कर देंगे, थोड़ी देर बाद में कर देंगे, थोड़े दिन बाद में कर देते हैं, अभी क्या जल्दी पड़ी है। कुल मिला के जो एक दोहा बना है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, ये दोहा होता है रजस वालों के लिए। और तमस वाले ने इसको क्या कर दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या भाई, जीना है अभी बरसों। ऐसी सोच उनकी झलकती है उनके व्यक्तित्व के अंदर। बुद्धि,
बुद्धि का अर्थ हो गया कि पारखीपना कैसा है उनमें। तो उनकी बुद्धि होती है अस्पष्टता से ढकी। अस्पष्टता मतलब व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू की पोजीशन में वो रहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अब कर लेता हूँ। अस्पष्टता होती है, पूरी क्लियरिटी नहीं होती उनकी जो परख है उसके अंदर। अधर्म को धर्म और हर बात का उल्टा अर्थ लेने वाली उनकी बुद्धि होती है। अधर्म को धर्म कैसे मानते हैं? ये लोग कहते हैं कि भी ये जो बात करते हैं ना गुण धर्म की, धर्म यानी कि क्या, जो आपने गुण धर्म धारण किया हुआ है, सत्व वाला सत्व का काम करेगा, रजस वाला रजस का करेगा। जो बंदा इसके विपरीत बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं होता, ये अपनी योग्यता होनी चाहिए, अपने हिसाब से आप टारगेट बना लो, इसका मतलब उसकी बुद्धि के अंदर तमस झलक रहा है। ये उनका एक एट्रीब्यूट होता है। धारणा यानी उनकी निजी सोच कैसी होती है? तो वो कुछ काल्पनिक होते हैं। और कैसे? फिजूल की कल्पना करते हैं। फिजूल की, उनका कोई रिलेवेंस नहीं है, बस काल्पनिक है, खो गए फिजूल की कल्पना। डर लगता है उनको हर चीज से, मतलब डर ज्यादा उनको फील होता है, उनकी निजी सोच में डर होता है। डर, शोक और पीड़ा ये उनकी धारणा के एक प्रमुख अंग होते हैं। नशा जो है उसको जो नहीं छोड़ देने वाली जो धारणा है वो तामसिक लोगों की होती है। सुख कैसा पसंद है, यानी कि किस चीज में वो रमना पसंद करते हैं? तो ऐसी चीज हो कोई जो शुरू से लेकर लास्ट तक भ्रमित रखने वाली हो, वे भ्रम में डाले रखे, ऐसी कोई चीज हो उसमें वो रमना पसंद करेंगे। आलस, लापरवाही और होश गंवाने से जो सुख पैदा होता है उस सुख के अंदर रमते हैं तमस वाले। मित्रों, ये सब तमस के एट्रीब्यूट है। मित्रों, आपको मैंने ये जो सारी जानकारी दी है ये मुझे मेरे गुरु सखा परम श्रद्धेय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने जो मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। और इसकी यदि आपने और ऐसे सूचीबद्ध कोई जानकारी लेनी है तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि ये पुस्तक है, अमेजोन से आप मंगवा सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता सहेजक डॉक्टर खुशदीप बंसल। ये क्यों बता रहा हूँ कि ये जो मैंने 12 पॉइंट दिए ना वो इसके पीछे सारणी के अंदर दिए हुए हैं, एक लिस्ट बना करके दिए हुए हैं। ये सत्व, रजस और तमस के बारे में पूरी मैंने डिटेलिंग करने की कोशिश की है। तो आप यह पुस्तक जरूर मंगवाएं, फिर इसका अध्ययन करें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के अंदर यह ज्ञान प्रस्फुटित करें कि आप अपने मूल गुण को पहचान लें। एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो आपका गुण धर्म है आप वही काम करने के लिए एलिजिबल है, और वो यदि आपने काम किया तो आपकी सफलता बहुत ही द्रुत गति से आपको प्राप्त करेगी। अब इसके अलावा आपको एक्सेल होने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए, वो है आपके तप, आपकी काम करने की अप्रोच, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।